बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास 3 डायोड की इकसाम है। ये वो रेगुलर डायोड जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको ब्रिज रेक्टिफायर में और रेक्टिफायर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ जगह पे हम करंट को वन वे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ज़ीनर डायोड है, ये रिवर्स बाइस में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये जो जिस तरफ ब्लैक कलर का ये रिंग है, वो साइड जो है वो हमारी कैथोड है, और दूसरी साइड जो है वो एनोड है। ये तीसरा हमारा लाइट एमिटिंग डायोड है, जिसको आम फहम और कॉमनली जो है वो एलईडी के नाम से बुलाया जाता है, और बहुत ज़्यादा आजकल ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ज़ीनर डायोड जो है उसको हम करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड जो है उसको हम रोशनी खारिज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इंफ्रारेड लाइट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रेगुलर डायोड है, ये ब्लैक कलर का, इसको हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हम देखेंगे कि ऑटो इलेक्ट्रीशियन की फील्ड में ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो पहले हम इसका एक दफ़ा फारवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस सर्किट दोबारा से रिवाइज करते हैं। अगर ये डायोड का सिंबल है, ये वाली साइड जो है ये इसकी नेगेटिव है, यानी कि कैथोड, और ये एनोड जो है ये इसकी पॉजिटिव साइड है। अगर इसको हम बैटरी से इसी तरह से कनेक्ट करें कि इसकी पॉजिटिव साइड यानी कि एनोड को बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाएं, और कैथोड को नेगेटिव साइड को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें, तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड सर्किट बनता है। यानी कि ये डायोड जो होगा ये ऑन होगा, और इसमें से करंट गुजरेगा। इस वक्त इस डायोड में से करंट गुजर रहा है। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें, अगर हम इसकी डायरेक्शन उल्ट कर दें, अगर हम इसके नेगेटिव साइड पे बैटरी का पॉजिटिव लगा दें और पॉजिटिव साइड पे बैटरी का नेगेटिव लगा दें, तो ये डायोड ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो इस डायोड में से करंट नहीं गुजरेगा। तो अब हम इसका यूज़ पढ़ते हैं। हम इसको बतौर रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म रेक्टिफायर की जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर है। इस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर में 4 हम डायोड और एक कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे इसको बनाएंगे किस तरीके से। सबसे पहले हम 2 डायोड्स लेंगे, और उनका पॉजिटिव सिरे जो है उनको आपस में हम इस तरीके से जोड़ देंगे। फिर मज़ीद 2 डायोड लेंगे, और उनके जो हैं वो नेगेटिव सिरे हम आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। अब हमारे पास 2 सेट जो बनेंगे, उन 2 सेट को हम इस तरह से जोड़ेंगे कि जो बाकी हमारे पास डायोड्स के 2-2 सिरे बचे हैं उनको आपस में इस तरह जोड़ेंगे कि एक का मनफी सिरा दूसरे के मुस्बत के साथ, और दूसरे का मुस्बत सिरा एक के मनफी के साथ जुड़ जाएगा। और ये 2 सिरे जो होंगे उसमें डायोड मुखालिफ सिमत में जुड़े होंगे, और इन 2 सिरों में डायोड जो होंगे वो सेम साइड में डायरेक्शन में जुड़े होंगे। यहाँ पे हमारे पास दोनों का पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास दोनों का नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे एक का पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे एक का नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये रेक्टिफायर के 4 टर्मिनल बनेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान पे जहाँ पे हमने पॉजिटिव सिरे और नेगेटिव सिरे इकट्ठे किए थे, इन दोनों सिरों के दरमियान में हम एक कैपेसिटर लगा देंगे। बाकी जो 2 सिरे थे जहाँ पे हमने डायोड के मुखालिफ सिरे आपस में जोड़े थे, उन मुखालिफ सिरों को हम एसी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो है हम उसको देंगे, इनपुट देंगे, करंट देंगे हम सप्लाई सोर्स से। और बाकी जो 2 सिरे हैं जहाँ पे हमने कैपेसिटर लगाया है, यहाँ पे जहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल इकट्ठे किए थे, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, यानी कि डीसी लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम जब अल्टरनेटिंग करंट देंगे इन दोनों सिरों से, तो इन सिरों के ऊपर हमें डायरेक्ट करंट जो है वो आउटपुट मिलेगा। अब हम देखते हैं कि रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले अगर हम एक लाइन तो देखें, एसी सप्लाई की एक लाइन में ये जो रेड डॉट्स के साथ जाहिर हो रही है, तो यहाँ पे क्योंकि एसी सप्लाई में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो इकट्ठा एक ही लाइन में आ रहा होता है, तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि पहले जब पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो बारी बारी आता है साइन वेव की। ये जिस तरीके से ये एक वेव बनी हुई है जिसमें ऊपर पहले पॉजिटिव लिखा हुआ है और उसके बाद नेगेटिव लिखा हुआ है, इस तरह से हमारे पास साइन वेव की सूरत में एसी करंट आ रहा होता है दोनों लाइनों में।
एक लाइन फेज में करंट आ रहा होता है और न्यूट्रल जो होती है वो उसके रिवर्स में रिस्पॉन्स कर रही होती है। जब फेज में पॉजिटिव आता है तो उस वक्त जो न्यूट्रल होती है वो नेगेटिव का रोल प्ले कर रही होती है। तो अभी हम देखते हैं जब फेज में, फ़र्ज़ करें ये फेज़ है और फेज़ में हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है और वो पॉजिटिव जो है वो इन दो डायोड्स के इस टर्मिनल के ऊपर आएगा। अब इन दोनों में को देखें तो हम इन दोनों में से दोनों डायोड की डायरेक्शन चेंज है। अब इन दोनों डायोड्स में से इस डायोड में से ये पॉजिटिव करंट गुजरेगा क्योंकि इस डायोड की पॉजिटिव साइड जो है वो इस तरफ है, और इस डायोड में से ये पॉजिटिव गुजर जाएगा और यहाँ से गुजरता हुआ हमारे पास यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब ये पॉजिटिव की हाफ वेव जो है वो हमारे पास यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब इसी दौरान जब यहाँ पे इस लाइन में पॉजिटिव आ रहा होता है तो दूसरी लाइन में क्या होता है, हमारे पास उसी वक्त हमारे पास दूसरी जो न्यूट्रल होती है उसमें नेगेटिव आ रहा होता है। अब यहाँ से हमारे पास नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव आता हुआ यहाँ पे इन दो डायोड्स के सिरों पे पहुँच चुका है, लेकिन इन दोनों डायोड्स में से सिर्फ इस डायोड के ऊपर इस वक्त जो है वो नेगेटिव फ्लो करेगा क्योंकि ये डायोड का नेगेटिव सिरा जो है वो इसकी तरफ है। दूसरे डायोड में से ये नेगेटिव नहीं गुजरेगा, क्यों? क्योंकि ये डायोड जो है वो इस वक्त रिवर्स बाइस में लगा हुआ है, इसका पॉजिटिव सिरा इस तरफ है इसलिए इसमें से नेगेटिव नहीं गुजरेगा। इस डायोड में से नेगेटिव गुजरेगा क्योंकि इसका नेगेटिव सिरा जो है वो इस तरफ को है। अब ये डायोड जो होगा ये फॉरवर्ड बाइस होगा, इसमें से नेगेटिव गुजरेगा और हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव जो है वो पहुँच जाएगा। इस तरह से हमारी हाफ साइन वेव जो है वो कंप्लीट हो गई एसी करंट की। पॉजिटिव जो है वो हमारे पास फेज़ में से जो पॉजिटिव आ रहा था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया और न्यूट्रल में जो नेगेटिव आ रहा था वो हमारे पास यहाँ पे पहुँच गया। तो ये हो गई हमारी हाफ वेव। अब नेक्स्ट जो होता है इसके बाद क्या होता है कि अब हमारे पास वेव चेंज हो जाती है और जो फेज़ होता है उसमें हमारे पास नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ तक हमारे पास नेगेटिव पहुँच गया। अब नेगेटिव जो है वो इस डायोड में से इस तरफ को आएगा। अब ये वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और इस वक्त ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स बाइस हो जाएगा क्योंकि इसका नेगेटिव सिरा ऊपर को है। तो इसमें से नेगेटिव गुजरेगा और हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये उस साइन पहले वाली साइन वेव के आगे वाली साइन वेव पे पहुँच जाएगा। अब इसी लम्हे जिस वक्त फेज़ में नेगेटिव आ रहा था तो उस वक्त न्यूट्रल में क्या आ रहा था हमारे पास, न्यूट्रल में हमारे पास आ रहा था पॉजिटिव। अब न्यूट्रल जो है इसमें देखें तो हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव। अब न्यूट्रल का पॉजिटिव जो है ये इन दोनों डायोड्स के टर्मिनल पे पहुंच गया। अब इन दोनों डायोड्स के टर्मिनल पे पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि किस डायोड में से ये पॉजिटिव गुजरेगा, जिस डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इसकी डायरेक्शन में होगा। अब ये वाला जो डायोड है इसका पॉजिटिव क्योंकि इस तरफ है तो ये वाला डायोड होगा फॉरवर्ड बाइस, इसमें से करंट गुजरेगा और ये हमारे पास पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस साइन वेव के आगे। जो पहला हमारे पास पॉजिटिव फेज़ में से आया था उसके बाद अब जो पॉजिटिव न्यूट्रल में से आया वो भी यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वेव्स जो हैं नेगेटिव की एक तरफ और पॉजिटिव की एक तरफ अलग अलग हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव तो हो गया अलग, लेकिन अभी वेव जो है वो देखें आप कि अभी वेव डायरेक्शन में है। अभी ये प्योर डीसी नहीं बना क्योंकि एसी करंट जो होता है वो वेव्स में ट्रेवल कर रहा होता है। तो इस वजह से हमारे पास अभी तक जो आउटपुट है वो भी वेव्स फॉर्म में है। नेगेटिव और पॉजिटिव जो हैं वो वेव्स की सूरत में है। यानी वेव्स का मतलब ये है कि जब ये वेव ऊपर की तरफ जाती है तो करंट जो होता है वो अपने मैक्सिमम वोल्टेज पे होता है और वेव जब नीचे आती है तो उस वक़्त वोल्टेज जो होते हैं वो लो होते हैं या बिल्कुल नीचे आने पे वोल्टेज जो होते हैं वो तकरीबन ज़ीरो हो जाते हैं। तो अब हम इसको स्ट्रेट करेंगे, यानी कि वोल्टेज जो होंगे उनको स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में लगाएंगे डायोड जो हमने लगाया था ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर। इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में हमने लगाया था एक डायोड। अब डायोड क्या करेगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये वोल्टेज अपने पीक पे होंगे, जिस वक्त वेव जो होगी वो अपनी ऊपर वाली हालत में होगी, तो उस वक्त ये कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज हो जाएगा
और जब वेव जो होगा वो वेव नीचे की तरफ को जाएगी, यानी कि वोल्टेज जो होंगे वो ज़ीरो की तरफ जाएंगे, तो ये कैपेसिटर जो होगा ये अपना चार्ज दे के उस वोल्टेज का जो ड्रॉपेज होगी, वोल्टेज की जो कमी होगी उसको पूरा कर देगा, और हमारा जो करंट होगा वो स्मूथ हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इस डीसी करंट जो होगा वो बिल्कुल प्योर स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सर्किट में कैपेसिटर लगाया। कैपेसिटर जो होगा वो करंट का जो वक्फा होगा उसको अपने चार्ज से पूरा कर देगा। वो वक्फा जो वेव्स के दरमियान में आ रहा है, क्योंकि एसी करंट जो होता है वो हर वेव में अपना जब डायरेक्शन चेंज करता है तो वो मैक्सिमम वोल्टेज से ज़ीरो की तरफ जाता है, फिर ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास जब डीसी जब रेक्टिफाई होके आता है तो वो भी वेव फॉर्म में होता है, लेकिन वो नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो जाते हैं। जब हम उन दोनों के दरमियान में, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान में कैपेसिटर लगा देते हैं तो फिर हमारा करंट जो होता है वो इस तरह से स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जिस वक्त मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर को मिलते हैं तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और जब वोल्टेज कम हो जाते हैं तो कैपेसिटर अपना चार्ज दे के उन वोल्टेज की कमी को पूरा कर देता है। इस तरह से हमारे पास ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो प्योर डीसी एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। थैंक यू।